छोटी छोटी बचत ही बड़े सपने की नींव बनती है और घर की रसोई वह जगह है जहां इस नींव को सबसे ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। पैसे कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी बड़ी समझदारी है। जो महिलाएं रसोई को समझदारी से संभालना सीख जाती हैं, वे बिना किसी अतिरिक्त कमाई के भी घर के बजट में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो शायद हर गृहिणी, हर महिला और हर उस इंसान के लिए बहुत काम की है जो महीने के अंत में यह सोचता है कि आखिर पैसा बचता क्यों नहीं है। कुछ साल पहले तक मुझे भी यही लगता था कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, हर चीज़ का दाम इतना बढ़ता चला जा रहा है कि बचत करना बहुत मुश्किल हो गया है। महीने की शुरुआत में बजट बनता था और महीने के आखिर तक सब गड़बड़ा जाता। हम सोचते तो हैं कि बजट बना के रखेंगे, ऐसे चलेंगे, वैसे हिसाब करके चलेंगे, पर लास्ट तक आते आते सारा गड़बड़ा जाता है और पैसा कहाँ चला जाता है हमें समझ ही नहीं आता। तो दोस्तों, धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि समस्या कमाई में नहीं थी, बल्कि मेरी कुछ छोटी छोटी आदतें थी, खासकर रसोई से जुड़ी हुई आदतें। जब मैं उन्हें बदलना शुरू किया तो बिना किसी परेशानी के हर महीने मैं अच्छी बचत कर पा रही हूँ। तो मुझे याद है, पहले जब मैं बाज़ार जाती थी ना, तो सोचती थी कि चलो यह भी ले लेती हूँ और मेरे बेटे के लिए भी ये ले लेती हूँ, खा ही लेगा और उसके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। हम कुछ चीज़ें ऐसी ले लेते हैं, हम सोचते हैं चलो बच्चों के लिए अच्छा है और बच्चे खा लेंगे या हम लोग भी खा लेंगे या कोई गेस्ट आएगा उसके लिए एक्स्ट्रा में ले लेते हैं, ये भी ले लो वे भी ले लो, बाद में काम आ जाएगा। ये सोच के मैं बहुत सारी चीज़ें ले लेती थी। उस समय सामान खरीद कर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जो शॉपिंग करना होता है ना, वो सबको बहुत अच्छा लगता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। लेकिन घर आकर जब अलमारी खोलती थी तो पता चलता कि कई चीज़ें पहले से ही रखी हुई हैं, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुआ ही नहीं है। कुछ सामान तो ऐसा होता था जो महीने तक पड़ा रहता था और बाद में ख़राब हो जाता था, क्योंकि उसको कोई खाता ही नहीं था, उसका यूज़ ही नहीं होता था, या हम रख के भूल जाते थे और वो चीज़ एक्सपायर हो जाती थी। तब समझ आया कि ज़रूरत और इच्छा में बहुत फ़र्क होता है। अब मैं बाज़ार जाने से पहले कुछ मिनट निकाल कर रसोई देख लेती हूँ कि कोई सामान एक्स्ट्रा तो नहीं है, कोई बचा तो नहीं है, कौन सी एक्सपायर हो रही है, कौन सी मुझे ज़रूरत है अभी लाने की, या कौन सी बची हुई है जिसको मुझे चल जाएगा। तो दोस्तों, कौन सी चीज़ें ख़त्म होने वाली है और अभी बाकी है, जैसे कि मैंने कहा, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह देखते ही खरीदारी करती हूँ। इस छोटी सी आदत ने मेरे पैसों में काफ़ी फ़र्क लाया है, क्योंकि पहले बिना देखे चीज़ें आ जाती थी और वो एक्स्ट्रा आ जाती थी और वो वेस्ट होती थी। एक और बात जो मैंने समय के साथ सीखी वह है कि रसोई में रखा हर सामान पैसा होता है। अगर दाल, मसाले, सब्जियां, फल खराब हो जाते हैं तो सिर्फ खाना बर्बाद नहीं होता, बल्कि वो समझो कि हमारा पैसा बर्बाद होता है। पहले कई बार ऐसा होता था कि फ्रिज में किसी कोने में रखी सब्जी खराब हो जाती थी और मुझे फेंकनी पड़ती थी, क्योंकि हम लोग ध्यान ही नहीं देते थे फ्रिज में क्या रखा है क्या नहीं रखा। बस ताज़ी ताज़ी सब्जी बना ली और कोई सब्जी अगर कहीं कोने में जाके छिप गई तो वो मुश्किल हो जाता था देखना, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में रहना, इतने मतलब पूरे दिन टाइम नहीं मिल रहा है, वो ये ना ध्यान नहीं देना। तो उस समय बहुत बुरा लगता था कि अब मैं कोशिश करती हूँ कि पहले पुराना सामान इस्तेमाल हो और बाद में फिर नया खोला जाए। और ये भी चेक करती हूँ कि फ्रिज में कोई सब्ज़ी वगैरह कहीं तो नहीं है, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही। ज़रूरी नहीं सब्ज़ी, हमारे जो घर का सामान, हम खाने पीने की चीज़ें होते हैं वो भी रख देते हैं और उनको रख के भूल जाते हैं, क्योंकि वो अंदर फ्रिज में चली जाती हैं और उससे ध्यान ही नहीं रहता। पर अब मैं चेक करती हूँ एक एक चीज़ कि फ्रिज में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ख़राब हो रही है, खाने की कोई चीज़ तो नहीं है जिसे हम खा सकें। वैसे तो बासी सामान मैं रखती ही नहीं हूँ, पर यह है कि एक बार ध्यान रखती हूँ। तो दोस्तों, पहले पुराना सामान इस्तेमाल हो और फिर नया खोला जाए, ये बहुत अच्छा है। इससे सामान भी ख़राब नहीं होता है और बार बार ख़रीदारी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है।
एक समय ऐसा भी था जब मैं रोज़ सुबह उठकर यही सोचती थी कि आज क्या बनाऊं। इसी सोच विचार में कई बार घर में जो उपलब्ध होता था उसकी जगह कुछ नया खरीदने का मन बन जाता था। बाद में मैंने एक छोटा सा बदलाव किया। मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि अगले दिन क्या बनेगा, क्योंकि एकदम से समझ में नहीं आता ना, जो हमारे हाथ में चीज़ लगती है हम फटाफट वही बना लेते हैं, अरे यही है चलो यही बना लो। पर पहले से अगर हमें पता होता है तो हम चीज़ों को देख लेते हैं कि हाँ हमें कल ये बनाना है, और वो चीज़ वेस्ट भी नहीं होती है। इससे ना सिर्फ बचत हुई मेरी, बल्कि खरीदारी भी व्यवस्थित रहती है। मतलब ज़्यादा मेरे पर लोड भी नहीं पड़ता और चीज़ें भी मैं अच्छे से खरीद पाती हूँ। जब पहले हमसे हमें पता होता है कि क्या बनाना है तो अनावश्यक खर्च अपने आप ही कम होने लगता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि थोड़ा बहुत खाना बच जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे हम बनाते हैं तो थोड़ा बहुत बच ही जाता है, जैसे आटा हो गया बच गया थोड़ा सा, और कोई सब्जी वगैरह बच गई। लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो पाया कि हर थोड़ी थोड़ी बचा जो खाना जो बचता था ना, वो महीने के आखिर में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पैसे पे फ़र्क डालता था। कभी चावल बच जाते थे, कभी रोटी, कभी सब्जी। फिर मैंने उन्हें नए तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। बचे हुए चावल को नाश्ते में जैसे फ्राई कर दिया, रोटी स्वादिष्ट की कोई रेसिपी बना के उसको जैसे रोल वगैरह बना दिया या हस्बैंड जी को खिला दिया तो उन्हें भी अच्छा लगता था और एक नया टेस्ट भी हो जाता था। और इससे जो बची हुई स्नैक्स और सब्जी होती थी वो भी यूज़ हो जाती है। तो दोस्तों, एक गलती जो हम में से बहुत सी महिलाएं करती हैं वह है ऑफ़र देखकर ख़रीदारी करना। दुकान में लिखा होता है कि एक के साथ एक फ्री, बड़ा पैकेट ज़्यादा सस्ता या भारी छूट। हम सोचते हैं कि आज तो बहुत फ़ायदा हो गया, लेकिन कई बार वही सामान बाद में इस्तेमाल नहीं हो पाता। मैंने सीखा है कि सबसे बड़ा फ़ायदा वही है जिसकी वास्तव में ज़रूरत हो। अगर ज़रूरत नहीं है तो फ्री में भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जब से मैंने ये बात समझी है तब मैं अपनी ख़रीदारी काफ़ी समझदारी से करती हूँ। तो दोस्तों, एक ये भी होता है कि जैसे मैं बाज़ार जाती थी ना तो लोग कहते थे कि 1 किलो लोगे तो 30 का मिलेगा और आधा किलो लोगे तो 20 का मिलेगा, मतलब कुछ थोड़ा डिस्काउंट दे देते थे। पर मैं सस्ते के चक्कर में नहीं जाती थी कि 1 किलो ले लेती तो 30 का मिलेगा और वही चीज़ अगर मैं कम ले रही हूँ तो थोड़ी महंगी पड़ रही है। तो मैं ना चीज़ के हिसाब से ही लेती हूँ चीज़ें, कि मुझे लगता है कि यार ये चीज़ वेस्ट होगी और उससे 10 रुपये एक्स्ट्रा भी जाएंगे और वो चीज़ की मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है तो मैं नहीं लेती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि वो एक्स्ट्रा दे रहा है तो चलो ले लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ें मुझे पता है मेरे को फीकेगी, मेरे काम में नहीं आएगी। तो ये भी आप जब सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ऑफ़र के चक्कर में कि 1 किलो तो ज़्यादा मिलेगी, इसके चक्कर में हम ज़्यादा सब्जियां ले लेते हैं और वो हमारी ख़राब हो जाती है या ज़्यादा पुरानी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, रसोई गैस और बिजली की बचत भी बहुत मायने रखती है। पहले मैं इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब से मैंने ढककर खाना बनाना शुरू किया और ज़रूरत ना होने पर उपकरण बंद करने की आदत डाली, जब महसूस हुआ कि इसका असर सीधे बिल पर पड़ता है। महीने में शायद ये बचत छोटी लगे, लेकिन पूरे साल का हिसाब लगाया जाए तो ये रकम काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, एक आदत जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी वह थी खर्च लिखने की आदत। पहले मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैंने एक छोटी डायरी में रसोई का खर्चा लिखना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि कई ऐसे खर्चे हैं जो छोटे लगते तो हैं, लेकिन महीने में बड़ी रकम बन जाते थे। जब मैंने उन चीज़ों पर गौर करना शुरू किया तो पता चला कि पैसा कहाँ जा रहा है, तभी हम उसे बचाने का रास्ता भी ढूंढ पाते हैं। जब हमें पता लगता है ना कि चीज़ें कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, कहाँ हमारी चीज़ें जा रही हैं, तभी हम उस पर काम भी कर पाते हैं। और नहीं तो वो चीज़ें चलती रहती हैं और सोचते अरे कोई नहीं 10 रुपये तो हैं, अरे कोई नहीं 5 रुपये तो, पर यही चीज़ें धीरे धीरे करके बहुत बड़ी रकम बन जाती है। इसलिए दोस्तों, रसोई बहुत बड़ा हमारा ऐसा खजाना है जिससे हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि घर का सामान, रसोई की बचत बहुत आसान है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से अपने महीने का बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बचत करने के लिए हमें ज़्यादा कमाई की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत है सही आदतों की, रसोई का
घर का वह हिस्सा जहाँ से हम बिना किसी त्याग के, बिना किसी परेशानी के और बिना अपनी खुशियाँ कम किए अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। मैंने खुद इन बातों को अपनाकर फ़र्क देखा है, इसलिए आपसे भी कहूँगी कि एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस एक एक आदत को अपनाइए और फिर देखिए कि महीने के बाद आपके घर के बजट में कितना बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। यकीन मानिए, छोटी छोटी समझदार आदतें ही बड़ी बचत का रास्ता बनाती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय दोस्तों।